सुप्रभात एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल एस डेली ब्लॉग। तो मैं आ चुकी फिर से एक न्यू ब्लॉग के साथ। और आज है मंडे और सुबह का बजे है 7:30। तो मैं उठ चुकी थी 7 बजे ही। स्माइरा के पापा आज बहुत ही जल्दी उठ चुके थे, तो वो मुझे ना उठा रहे थे, बट ना मेरी आँखें नहीं खुल रही थी। फिर मैं ना 7 बजे ही उठी हूँ। उठने के बाद थोड़ी फ्रेश हुई हूँ, होकर थोड़ी मैंने एक्सरसाइज किया है, थोड़ी किया है 5-10 मिनट, ज़्यादा मैंने किया नहीं, क्योंकि ना सुबह सुबह उठ के मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो एक्सरसाइज तो छोड़ ही दो, मुझे बिल्कुल भी मतलब करने का मन ही नहीं करता। जितना मैं सोचती हूँ ना कि कल सुबह से स्टार्ट करूँगी एक्सरसाइज, मुझसे होता ही नहीं। मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, होता ही नहीं। पहले मैं बहुत ज़्यादा अपने बॉडी में ध्यान देती थी, बट अब क्या हुआ ना, घर के कामों के साथ साथ अपने बॉडी में बिल्कुल भी मैं ध्यान नहीं दे पाती हूँ, बहुत कम देती हूँ। मतलब कि पहले बहुत ही अच्छे से अपने बॉडी को भी मेंटेन करके रखती थी, एक्सरसाइज करती थी, डाइटिंग करती थी, बट अभी सब कुछ छूट गया है मेरा, और मुझे मन भी नहीं करता है ऐसे का। मतलब कि मेरा मतलब दिन जा रहा है आजकल। तो सुबह-सुबह उठकर ना गर्मियों के मौसम में वैसे भी ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऊपर से हम सारी रात मतलब कि एसी के नीचे सोते हैं, और सुबह बाहर निकलते हैं जब रूम से, तब मतलब एक अजीब-सा मतलब हुआ हुआ रहता है मौसम। एक तो सुबह-सुबह चलो ठंडी-ठंडी हवा होती है तो भी अच्छा लगता है, बट ना आजकल कुछ ऐसा चल रहा है ना कि सुबह उठने के बाद ना इतना गुम्मा-सा मौसम हो रखा है ना, आज तो बिल्कुल भी धूप भी नहीं है, ना ही हवा है, ऐसे का मौसम हो रखा है। और कभी-कभी तो होता है कि धूप इतनी ज़्यादा सुबह-सुबह ही हो जाती है कि काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो मैंने ना थोड़ी आज एक्सरसाइज कर ली है, ताकि मतलब मूड थोड़ी फ्रेश हो जाए और मैं अपने घर के काम थोड़ी मन से करूँ। तो यहाँ पे मैं उठने के बाद सबसे पहले ना सोफ़ा वगैरह ठीक कर लिया है, क्योंकि रात में ना स्माइरा सारा मैसी कर दिया था वहाँ पे। वैसे तो मैं सारा क्लीन करके ही सोती हूँ, ताकि मुझे सुबह ज़्यादा मतलब कि काम ना हो। तो यहाँ पे देखो, रात में मैंने ना किचन पूरा क्लीन कर लिया था, सिर्फ़ घर को झाड़ू मतलब रह चुका था। तो रात को तो झाड़ू नहीं मारते हैं, तो इसी वजह से आज अभी इतना कूड़ा निकला है घर से सुबह-सुबह। वैसे रोज़ इतना नहीं निकलता है। तो सोफ़ा वगैरह क्लीन हो चुका है मेरा, बस झाड़ू लगा लूँगी और पोछा कर लूँगी। और आज ना मैं सुबह-सुबह ही पोछा कर लूँगी। कपड़े भी धोना था मुझे, बट ना मैं धोऊँगी नहीं, क्योंकि मन बिल्कुल भी नहीं है कपड़े धोने का, और बहुत ही ज़्यादा कम है, तो मैंने सोची कल ही धो लूँगी, आज नहीं धोऊँगी। तो यहाँ पे सिर्फ मैं झाड़ू पोछा कर दूँगी। फिर उसके बाद स्माइरा के पापा तो अभी थोड़ी रेस्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज करने के बाद, तो अभी वो नहा धोकर वो करेंगे पूजा, और फिर मैं लग जाऊँगी जितने भी मेरे घर के बाकी काम है उसमें। तो आज मैं सोच रही हूँ थोड़ी जल्दी-जल्दी काम निपटा लेती हूँ, और उसके बाद टाइम से व्लॉग भी अपलोड कर दूँगी। तो आज ना मैं यहाँ पे फ़रनैल से पोछा लगा दूँगी, क्योंकि ना कल मैंने पोछा नहीं लगाया था घर पे, तो इसी वजह से ना मुझे अजीब-सा हो रहा था। तभी मैं सुबह-सुबह ही लगा ले रही हूँ पोछा। नहीं तो मैं क्या करती हूँ, सुबह मैं झाड़ू लगा देती हूँ, घर क्योंकि पूरा साफ़ ही रहता है, तो झाड़ू लगा देती हूँ, तो स्माइरा के पापा पूजा कर देते हैं। उसके बाद मैं सारा काम, जैसे बर्तन वगैरह होता है ना, सब क्लीन करने के बाद मैं पोछा लगाती हूँ लास्ट में, ताकि घर पूरा साफ़-सफ़ाई रहे। बट मैं आज सुबह-सुबह लगा रही हूँ इसी वजह से, क्योंकि कल मैंने पोछा नहीं लगाया था, और डेली-डेली वैसे भी दिल नहीं करता है पोछा लगाने का, और ऊपर से इतनी गर्मी, भयंकर गर्मी पड़ रही है, बाप रे! क्या ही बोलूँ। अभी तो जून ही चल रहा है, जुलाई, अगस्त क्या ही होगा। मुझे तो सोच-सोच के ही अजीब-सा हो रहा है कि इतनी गर्मी पड़ जाएगी तो कैसे क्या होगा। तो सारा दिन तो हम चलो एसी में रहते हैं, उतना पता नहीं लगता है, बट जब हम काम करते हैं ना, तब पता लगता है कि बाप रे! कितनी गर्मी पड़ रही है। तो यहाँ पे ना मैं ना आज पोछा झाड़ू लगाने के बाद ना सीधा चली गई थी नहाने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब-सा हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा। सुबह-सुबह उठने के बाद ना मुझसे बिल्कुल भी काम नहीं होता है, फिर भी मैं करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना नहा लिया। मैं सोची हूँ कि चलो गर्मी के कारण शायद मतलब कि बॉडी में ऐसे हो रहा है, तो नहा लेती हूँ, थोड़ी रिलैक्स फ़ील होगी, और सच्ची में बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फ़ील हो रही है। तो यहाँ पे मैं नहा धोकर अभी किचन में आई हूँ ब्रेकफ़ास्ट की तैयारी करने के लिए, और स्माइरा के पापा भी कर रहे हैं पूजा। तो यहाँ पे मैं मलाई निकाल कर रख रही हूँ, और अच्छा खासा मलाई अभी मेरा जम रहा है, तो इकट्ठा करके फिर मैं घी बना लूँगी। अभी भी मेरा घी अभी रखा हुआ है, जो मैंने बनाया था ना थोड़े दिन पहले, वो अभी तक रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं रोटी बना लूँगी, और रात की ना तोरी की सब्ज़ी रखी हुई है, तो उसी से हम खा लेंगे। और हमारा जो मिक्सर मशीन है ना, वो ना ख़राब है, तो स्माइरा के पापा को मैंने भेजा था कल रात में, मतलब हमारे यहाँ से ठीक कराने के लिए, बट ना हुआ नहीं है। ख़राब नहीं है, मतलब चल ही रहा है, सब कुछ ठीक है। मेरे हाथों से गिर कर ना वो टूट चुका है, तो वही ठीक कराना है। जिसमें हम ना वो जग बिठाते हैं ना, वो चीज़ टूट चुका है, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम आ रही है। अभी गर्मी के मौसम में क्या होता है ना, जब दिल करे लस्सी बना लो या जूस बना लो, तो पीने का मन करता है। सुबह-सुबह चाय वगैरह दिल भी नहीं करता है। तो भेजा था मैंने, बट ना हुआ ही नहीं है। तो अभी हमारे यहाँ पे एक मार्केट है, जहाँ पे सब कुछ ये सारी चीज़ें ठीक होती है, वहाँ पे लेकर जाना पड़ेगा, वहाँ से ठीक करा कर फिर मतलब मैं भेजूँगी अपने हस्बैंड को, देखती हूँ कब जाते हैं।
A few moments later. तो यहाँ पे ना हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया, स्माइरा के पापा भी चले गए और मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी तब ब्लॉग, क्योंकि ना तब मुझे कॉल आ चुका था मेरे मामा के घर से। मेरी सिस्टर का कॉल आया था कि ना मेरी मासी की ना छोटी वाली बेटी है ना, उसका कल एक्सीडेंट हुआ था। तो इसी वजह से मुझे ना कॉल किया था कि पता है कि नहीं। मैंने कहा नहीं, मुझे तो किसी ने भी नहीं बताया। तो वही मुझे बोलने के लिए कॉल किया था। फिर उसने कहा कि अपने मम्मी को भी बता देना। तो उसी से मैंने थोड़ी बात किया है। बात वगैरह करने के बाद ना फिर ना मेरी मम्मी को कॉल किया है। फिर उनके साथ ही मैं बातें करते करते मैंने ब्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं कर पाई हूँ। तो यहाँ पे स्माइरा के पापा भी चले गए और मैं फिर यहाँ पे लग चुकी हूँ बर्तन धोने के लिए। और स्माइरा को देखो मेरी हेल्प करा रही है, बोल रही है कि मम्मा आप बहुत ज़्यादा मतलब थक चुके हो, आप अभी बैठ जाओ, मैं सारे बर्तन धो देती हूँ। ऐसे ऐसे मुझसे बोलती रहती है और मेरी हेल्प कराती रहती है। तो यहाँ पे मैंने इसे कहा कि चुपचाप यहाँ पे बैठ जाने को, मैं धो धो कर दूँगी, बस रखी जाना उसमें, क्योंकि छोटी है अभी, थोड़ी ना इसे कुछ आता है। बट ना ये करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बोलती है। कभी झाड़ू लेकर झाड़ू लगाएगी, कभी पोछा लेकर पोछा लगाएगी। तो मेरे पीछे ही लगी रहती है कि मम्मा ये मैं कर देती हूँ, आप मैं कर देती हूँ, ऐसे करती रहती है। तो यहाँ पे ना मैंने बर्तन वगैरह धो लिया था, बेडशीट वगैरह चेंज कर लिया था। उसके बाद ना मम्मी कह रही थी कि उसे मेरी सिस्टर को देखने के लिए आएगी जिसका एक्सीडेंट हुआ है, तो वो आएगी। तो अभी पहले तो हमारे घर पे आएगी, उसके बाद जाएंगे उनके घर पे शाम के टाइम, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा धूप है। और पता है आपको 2 ऑटो चेंज करना पड़ता है, तो बहुत दूर है ना, तो इसी वजह से सबसे पहले हमारे घर पे आएगी, फिर उसके बाद शाम के टाइम जाएगी। तो यहाँ पे मैं सोच रही हूँ चलो काम तो मेरा हो चुका है, किचन विचन मैंने सारा क्लीन कर लिया बर्तन धोने के बाद। तो सीधा यहाँ पे ना मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो लंच में मैं आज बनाऊँगी वो करेले की भुर्जी और साथ में बनाऊँगी मैं अरबी की सब्ज़ी। तो यहाँ पे बस यही था घर पे अभी पड़ा हुआ, और सुमेरा का पापा भी नहीं है कि मैं कुछ मंगाऊँ। तो अभी मैं यही बना ले रही हूँ। और मेरी मम्मी तो कुछ भी खा लेती है, कहती है कुछ भी बना लो कोई नहीं। तो इतनी गर्मी भी है ऊपर से, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कुछ खाने से। तो मैं यहाँ पे बना ले रही हूँ करेले की भुर्जी और साथ में अरबी की सब्ज़ी और चावल। तो ना मैं चाकू से कटिंग कर रही थी, बट ना बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो मैं यहाँ पे नीचे बैठ बैठ कर ना यहाँ से, ये हम हमारे में कहते हैं इसे बोटी, तो इससे मैं कट कर रही हूँ करेला। और देखो बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी हो जाता है। जहाँ मैं एक लेकर बैठी थी वहाँ पे मैं यहाँ पे कितनी जल्दी जल्दी कर ले रही हूँ। और सुमेरा भी साथ साथ में कर रही है। इसे मैं बोल रही भी कि ना करने को, हाथ कट जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा धार था। और देखो बोलते बोलते ही क्या हुआ पता है, मैं यहाँ पे अभी ये चढ़ा रही थी ना, मतलब कि करेले की भुर्जी बनने के लिए चढ़ा रही थी। तो वो ना पीछे मेरी बैठ बैठ के ना उसमें पंगे ले रही थी, और ना उसका हाथ भी कट गया है थोड़ी। फिर मैंने अभी उसे ना मतलब कपड़े से बांध दिया है। अभी बैंडेज तो है नहीं, मैंने उसे कपड़े से बांध कर मैंने कहा कि रूम के अंदर बैठ जाओ, एसी चला के मैंने उसे दिया है। तो वो बैठी हुई है और टीवी में मैंने उसे कार्टून लगा दिया है। और यहाँ पे देखो मैं ना सिर्फ तेल में ना ये जो करेला है ना पहले फ्राई कर लूँगी थोड़ी, उसके बाद मैं इसमें हल्दी, नमक और प्याज डालूँगी। और मैं अभी ना इसमें ना 2 मतलब कि सूखा मिर्चा है ना वो डाल दूँगी, क्योंकि अभी पीसा हुआ मेरे पास है नहीं, तो और मुझे टाइम भी लगेगा पीसने में। तो यहाँ पे मैं ना साबुत ही डाल दे रही हूँ, और उसके बाद जब पीसूँगी वो मैं सब्ज़ी में डालूँगी। तो मैं ना अदरक लहसुन का पेस्ट रखा हुआ है, सिर्फ मैं ना मतलब कि ये सूखा मिर्ची पीसूँगी सब्ज़ी के लिए, क्योंकि ना मैं जो पाउडर है ना वो डालती नहीं हूँ सब्ज़ी में, बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता है। पीस कर बहुत ही अच्छा बनता है, तो मैं पीस कर ही देती हूँ। और ऐसे करेले की भुर्जी आप बनाओगे ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है चावल के साथ। तो यहाँ पे मैंने करेले बनने के लिए रख दिया है, बन रहा है। और यहाँ पे मैं अभी अरबी को छील ले रही हूँ। तो बहुत जन क्या करता है ना, ये ना उबाल के बनाते हैं, और मैं ना ऐसे छील के ही बना लेती हूँ, क्योंकि उबलने में भी टाइम लगता है। तो मैं वैसे नहीं बनाती हूँ, छील कर इसे ना थोड़ी फ्राई कर लेती हूँ, तो ये बहुत ही अच्छा बनता है। और किसी किसी के ना गले में ख़ारिश भी होता है इसे खाने के बाद, बट मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ ना, फिर उसके बाद ख़ारिश नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा करेला जो है वो बन के रेडी है, चावल भी बन चुका है, मैंने पानी उसका निकलने के लिए रखा है। और यहाँ पे कढ़ाई बिठा दिया है, वो सॉरी अरबी को अभी फ्राई करूँगी, उसके बाद सब्जी बनने के लिए रखूँगी। और सुमायरा को देखो मम्मी की वेट कर रही है कि कब मेरी नानी आएगी, मेरी मासी आएगी, कब से खड़ी हुई है। तो गेट के सामने भी जाके खड़ी हुई थी। फिर मैंने ना आवाज़ दिया कि अंदर आ जाओ, धूप बहुत ही ज़्यादा है। तो वो फिर अभी यहाँ से देख रही है कि कब आएगी मेरी नानी। और आपको पता है कि एक्सीडेंट कैसे हुए हैं, जो बाइक वाला था ना वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करके रखा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा। और ना कोई आदमी नहीं था, लड़का सा था। और लड़कों का पता ही है आपको, आगे पीछे कुछ भी नहीं देखते हैं, बस बाइक ऐसे चलाते हैं कि सामने कोई इंसान ही नहीं है। तो वो ना वो साइड से ही जा रही थी, बट ना इतना मतलब कि उसने ड्रिंक करके रखा हुआ था कि अचानक से आकर उसे ऐसे बाइक मारा कि वो दूर जाकर गिरी है, और उसे बहुत ही ज़्यादा अंदरूनी चोट आई हुई है। वैसे तो हॉस्पिटल लेकर गए थे रात में। A few moments later.
तो यहाँ पे देखो मेरी मम्मी मेरी सिस्टर सभी आ चुके हैं, मेरा खाना बन के रेडी भी हो चुका है। तो ये ना बहुत देर पहले ही आए थे, 10-15 मिनट हो चुका है इनको आते। फिर मेरा खाना भी पूरा बन के रेडी है, अभी हम खाने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं इससे कह रही हूँ एक एक चीज़ लेकर रखो, और वो रख रही है। तो यहाँ पे देखो हम चारों मिलकर बैठ के खा रहे हैं। तो स्मायरा मेरी ही प्लेट से खा रही थी, फिर मैंने ना उसे अलग प्लेट में थोड़ी निकाल के दे दिया। बट आप विश्वास नहीं करोगे, एक भी बाइट उसने खाया नहीं है, बिल्कुल भी चावल नहीं खाया है। जब तक मैं उसे खिलाकर नहीं ना दूंगी वो खाती नहीं है। उसे मैं ज़ोर ज़बरदस्ती खिलाती हूँ फिर ही वो खाती है, अपने से कुछ भी नहीं खाती है। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। मैं बहुत से बच्चे को देखती हूँ कि खुद से ही खाना खा लेते इतने अच्छे, उनके मम्मी पापा को बिल्कुल भी मतलब कि टेंशन ही नहीं होता है खाने पीने का कि मेरा बच्चा खाए या नहीं। पर हमें ना बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, क्योंकि स्मायरा कुछ भी नहीं खाती है, खुद से उसे खिला कर देना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर बोल रही थी खा लो, नहीं तो हम जो आने वाला भाई है ना उसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, आपको नहीं करूँगी। तो फिर भी उसने नहीं खाया है। तो यहाँ पे हमारा खाना पीना हो चुका है, और मैंने जितना भी खाना बच चुका था ना सब्ज़ी वगैरह वो मैंने फ्रिज में रख दिया है, क्योंकि अभी मुझे रात में कुछ भी नहीं बनाना पड़ेगा। और एक ये हो जाता है ना, मैं जब दिन में बना लेती हूँ ना तो मुझे रात में नहीं बनाना पड़ता है। बट जब मैं दिन में नहीं बनाती हूँ तब मुझे रात में बनाना पड़ता है, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं रात में ही बनाती हूँ गरम गरम, क्योंकि स्मायरा के पापा तभी खाते हैं। तो यहाँ पे मैं बोतल वगैरह सब भर कर रख दूँगी फ्रिज में। और देखो फिर से इतना सारा बर्तन हो चुका है, तो ये सारे भी मुझे भी धोने पड़ेंगे। मैं एक बारी ना सब धो धा कर घर को फिर से एक बार झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि गंदा बहुत ज़्यादा हो चुका है घर। तो घर में ना जब इंसान बहुत सारा हो जाता है ना तो घर गंदा वैसे भी हो ही जाता है। वैसे सारा दिन मैं और सुमायरा ही रहते हैं तो घर बिल्कुल भी बिखरता नहीं है। सुबह ही मैं एक बार कर लेती हूँ ना, उसके बाद सारा दिन ऐसे ही रहता है। बस मेरे छोटे मोटे काम जो होते हैं ना वो ही रहता है। बाकी मैं ध्यान सबसे ज़्यादा ना यूट्यूब में ही देती हूँ, वीडियो में सीखती हूँ, बहुत कुछ सीखती हूँ जो जो मुझे नहीं आता है। और एडिटिंग में बहुत ही अच्छे तरीके से करने की पूरा कोशिश करती हूँ कि मैं ये करूँ मैं वो करूँ, सबके वीडियोस देखती हूँ, वैसे करने की कोशिश करती हूँ। तो मैं इन सब चीज़ों में ही लगी रहती हूँ सारा दिन। तो यहाँ पे देखो मेरा सारा काम हो चुका है, अभी मैं थोड़ी रेस्ट करूँगी, सभी सो रहे हैं। तो चलो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में बताना। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ही अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना, जिससे कि मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। सुमायरा को मैंने नहला दिया है, अभी वो यहाँ पे कुछ खा रही है। चलो मिलते हैं कल, बाय।